एक अकेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फंसाने के लिए मोदी शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है, क्योंकि इस बार अगर राहुल गांधी नहीं रुके तो हार सिर्फ विधानसभा चुनावों में नहीं होगी, बल्कि कुर्सी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जा सकती है। इसीलिए चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को फंसाने के लिए कैसे जाल बिछाया गया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सदन से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर दिया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये शोभा नहीं देता। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जो बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख दिया है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे स्पीकर हो, हर किसी की हालत खराब दिखाई दे रही है। हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जब अपना पहला भाषण दिया तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके। तो राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं, फिर भी वो सदन में आने के लिए तैयार नहीं हुए। राहुल गांधी ने सदन से चैलेंज किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो मेरे भाषण के दौरान सदन में आकर दिखाएं। आना तो दूर की बात है, वीडियो तो यहां तक निकलकर सामने आए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में एंट्री मारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी को छोड़कर वहां से चले गए। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि मानसून सत्र जिसको आगे बढ़ाने की तैयारी थी उसे समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया। तो किसके प्रेशर के चलते ये स्थगित कर दिया गया? पहले मानसून सत्र में कैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दी, आप इन तस्वीरों से, इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। और वैसे भी एक तस्वीर की चर्चा बहुत ज्यादा हुई। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब मानसून सत्र को स्थगित किया गया और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसमें राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भयंकर प्रेशर में नजर आए। राहुल गांधी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतरा हुआ था। तो क्यों ये चेहरा उतरा हुआ था, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। तो मानसून सत्र के दौरान तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन अब बात सदन की नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की है। और ये वो विधानसभा चुनाव है जो कि भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। आपको बता दें कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा शामिल हैं। और इसमें से 3 राज्यों में बीजेपी की हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र तो बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है, लेकिन ये नाक कटती हुई नजर आ रही है। जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए हैं, महासर्वे आए हैं, लाइव सर्वे आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर इन विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में से बीजेपी 3 राज्य भी हार गई तो एनडीए में बड़ी बगावत होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेते हैं। अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जल्द चुनाव करवा दिए
किए जाएं, बिहार की विधानसभा को भंग कर दिया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार इधर उधर डोलते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, अगर विधानसभा चुनावों में ये लोग 4 में से 3 राज्य भी हार गए तो बड़ी टूट होने वाली है। नीतीश कुमार इन चुनावों का असर बिहार के विधानसभा चुनावों पर किसी भी कीमत पर आने नहीं देंगे। और ऐसे हालातों में जब अल्पमत में मोदी सरकार कमजोर है और नीतीश कुमार बगावत कर देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। अब इस पूरे गेम प्लान को गृह मंत्री अमित शाह अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो फुल फॉर्म में आ गए हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ। तो सुना आपने कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। पिछले 10 सालों से इनको कोई नेता प्रतिपक्ष मिला नहीं और अब जब राहुल गांधी जैसा मजबूत नेता प्रतिपक्ष मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बाकायदा ट्यूशन दी जा रही है। आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को जवाबदेह होना चाहिए। गिरिराज सिंह का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाना चाहिए। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं, दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत को अपमानित करने का काम किया है। जो अमेरिकी सांसद भारत के खिलाफ बोलती है उससे मुलाकात की है, सीक्रेट मीटिंग की है। राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर चीन की तारीफ की है। इन खबरों से, इन बयानों से इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की अमेरिका में बढ़ती लोकप्रियता से कितना बौखला रही है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि इस बार सिर्फ कार्यकर्ता, नेता, सांसद या फिर कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री की तरफ से बयान नहीं दिया गया है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी खुलकर सामने आए हैं और कहना है कि राहुल गांधी की देश विरोधी बातें करने की आदत सी हो चुकी है। तो गृह मंत्री अमित शाह सामने आए और इस तरह का बयान दें तो बौखलाहट का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इन खबरों के पूरे सिनारियो से, पूरे सिस्टम से समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की जा रही है। अब बात सांसदी से आगे निकल चुकी है। राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी है। पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिव है और राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इन पूरी खबरों पर, इन बयानों पर आपको क्या लगता है? आगामी विधानसभा चुनावों में क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को फंसाकर भी कुछ कमाल कर पाएगी? और अगर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो मोदी की कुर्सी पहले जाएगी या फिर कि राहुल गांधी पर पहले एक्शन होगा? तो इस सवाल के जवाब में भी आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।